unit capture. Okay. जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन बल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन बल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव
जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय हरिनाम संकीर्तन की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च, पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया,
भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 19 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले श्लोक का हम लोग उच्चारण करते हैं। तत्रेकावयवयं ध्याद्विच्छिन्न चेतसा मनो निर्विषयं युक्ता तत किंचन स्मरेत्। पदं तत्परमं विष्णुर्मनो यत्र प्रसीदति। ये 3 लाइन का श्लोक है। तत्रेकावयवं ध्यायद्विच्छिन्न चेतसा मनो निर्विषयं युक्ता तत किंचन स्मरेत्। पदं तत्परमं विष्णु मनोर्यत्र प्रसीदति। तत्रेकावयवं ध्यायद्विच्छिन्न चेतसा मनो निर्विषयं युक्ता तत किंचन स्मरेत्। पदं तत्परमं विष्णुर्मनोर्यत्र प्रसीदति। हरे कृष्ण। माता जी पढ़ेंगे? हाँ पढ़िए, जैसे भी हो कोई बात नहीं। तत्रेकावयवं ध्यायद्विच्छिन्न चेतसा मनो निर्विषयं युक्ता तत किंचन स्मरेत्। पदं तत्परमं विष्णुर्मनो यत्र प्रसीदति। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद कि तत्पश्चात श्री विष्णु के पूर्ण शरीर की अवधारणा को हटाए बिना एक एक करके विष्णु के अंगों का ध्यान करना चाहिए। इस तरह मन समस्त इंद्रियों विषयों से मुक्त हो जाता है। तब चिंतन के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं रह जानी चाहिए। चूँकि भगवान विष्णु परम सत्य है, अतएव केवल उन्हीं में मन पूर्ण रूप से रम जाता है। तात्पर्य: भगवान विष्णु की बहिरंगा शक्ति से मोहित होकर मूर्ख लोग ये नहीं जान पाते कि सुख की लगातार खोज का चरम लक्ष्य भगवान विष्णु का सान्निध्य प्राप्त करना है। विष्णु तत्व भगवान के विभिन्न दिव्य स्वरूपों का असीम विस्तार है और विष्णु तत्व का परम या आदि स्वरूप गोविंद अथवा कृष्ण है, जो समस्त कारणों के कारण है। अतएव विष्णु चिंतन या कृष्ण चिंतन तो ये दिव्य रूप का, विशेष रूप से कृष्ण का ध्यान करना ध्यान की चरम सीमा है। यह ध्यान भगवान के चरण कमल से शुरू किया जा सकता है, लेकिन मनुष्य को भगवान के पूर्ण स्वरूप को नहीं भूलना चाहिए। इस तरह उसे एक एक करके उनके दिव्य शरीर के सभी अंगों के चिंतन का अभ्यास करना चाहिए। इस श्लोक में यह निश्चित रूप से आश्वस्त किया गया है कि परब्रह्म निर्विशेष नहीं है। वो व्यक्ति तो है, किंतु उसका शरीर हम जैसे बद्ध जीवों से भिन्न है।
अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति के लिए सुखदेव गोस्वामी ने प्रणव ओंकार से लेकर विष्णु के साकार शरीर के अंग प्रत्यंग के ध्यान की संस्तुति न की होती। भारत के भव्य मंदिरों में श्री विष्णु विग्रहों की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग गलत अर्थ निकालते हैं, बल्कि ये मंदिर श्री विष्णु के दिव्य अंगों पर ध्यान लगाने के लिए आध्यात्मिक केंद्र है। श्री विष्णु के मंदिरों में भगवान की अचिंत्य शक्ति के कारण भगवान का पूजनीय विग्रह भगवान से अभिन्न है। जैसा श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने, जो एक महान अधिकारी है, अनुशंसा की है कि जो व्यक्ति एक स्थान पर बैठकर प्रणव ओंकार का या विष्णु के अंगों का ध्यान नहीं कर सकते, उनके लिए मंदिर में विष्णु के दिव्य अंगों का शास्त्र रीति के अनुसार ध्यान करना ध्यान का एक सुलभ अवसर है। जनसामान्य को ओम इन 3 अक्षरों के दिव्य मेल से बने ओंकार की अपेक्षा मंदिर में विष्णु के रूप का ध्यान करने से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। यद्यपि ओंकार तथा विष्णु के रूपों में कोई अंतर नहीं है, किंतु जो लोग परम सत्य के विज्ञान से अवगत नहीं होते, वे विष्णु के रूपों तथा ओंकार में अंतर बताकर मतभेद उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। यहाँ यह संकेत दिया गया है कि विष्णु रूप ही ध्यान का चरम लक्ष्य है। अतएव निर्विशेष ओंकार की अपेक्षा विष्णु के रूपों पर चित्त को एकाग्र करना श्रेयस्कर है। इनमें से पहली विधि दूसरी विधि की अपेक्षा अधिक कठिन भी है। तो ये जो आज का हमारा श्लोक है, श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 19, ये परीक्षित महाराज जो गंगा तीर पे सुखदेव गोस्वामी महाराज जहाँ पे प्रवचन श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं, वहाँ पर परीक्षित महाराज बैठे हुए हैं और बैठ के जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न किए, उनमें से कुछ सुखदेव गोस्वामी जो उनके लिए सार है, क्या जरूरी है इस वर्तमान 7 दिन का जो तुम्हारा आयु है, इसमें कैसे तुम मुक्त हो पाओगे, कैसे भगवत धाम को प्राप्त करोगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। तो ये सब चीज़ हम लोग पिछले बार भी डिस्कस किए थे कि परीक्षित महाराज आए और उनको व्यासासन दिया, दंडवत प्रणाम किया। तो परीक्षित महाराज स्टेप बाय स्टेप एक करके प्रश्न किए। उनमें से एक प्रश्न था कि अब ओनली 7 दिन रह गया मेरे जीवन का, तो ऐसी अवस्था में मैं क्या करूं ताकि मैं भगवान को प्राप्त करूं, उनका ये पॉइंट था। तो सुखदेव गोस्वामी एक एक करके अपनी जीवन की कथा भी सुनाए कि किस प्रकार मैं भी पहले निर्विशेष निराकार ब्रह्म का आराधना करता था और मेरे पिताजी मुझे श्रीमद् भागवत की कथा, भगवान की लीला, ये सब श्रवण कराकर मेरे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम जगा दिया। तो वही प्रेम का जो स्वरूप श्रीमद् भागवत की कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। क्योंकि आप भगवान कृष्ण के अत्यंत निष्ठावान भक्त हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को पूरे मनोयोग से तथा सम्मानपूर्वक सुनता है, उससे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये चीज़ बोले कि यद्यपि सबके जीवन में भगवान का फेस टू फेस या प्रत्यक्ष दर्शन करना संभव नहीं है, तो सुखदेव गोस्वामी हम सबको आश्वासन दे रहे हैं, परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं कि अगर कोई श्रीमद् भागवत को अपने जीवन का सार स्वरूप अर्थात पूर्ण रूप से मनोनिवेश करता है, सम्मानपूर्वक सुनता है, रेस्पेक्टली अगर सुनता है श्रीमद् भागवत को, तो क्या होगा, उसे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त होगी। हमारे अंदर भगवान की भक्ति आता है, कभी कभी आता है, ऐसा नहीं कि सब समय कंटिन्यू कृष्ण भावना में प्रहलाद महाराज या ध्रुव महाराज की तरह नहीं होता। होता है, नहीं होता, होता है कभी कभी जब सभी भक्तगण मिले, सभी मंगल आरती में भगवान को देख रहे, उस समय हमारे अंदर में भी भाव आ जाता है। जब अकेला रहते हैं तो मन नहीं करता कि चलिए थोड़ा वो यूट्यूब में कोई महाराज क्लास दे रहे उसको सुने, मन नहीं करता, क्योंकि मन चाहता कोई दूसरा चीज़ देखे। चलो एक नया मूवी आया है वो देख लेते हैं, एक अच्छा लेटेस्ट सीरियल है, ये तो पुराना युग का है, अभी ये क्यों सुने। तो मन उस समय अपना रियल स्वरूप दिखाता है। हमारा मन जो है ना, उस समय अपना जो रियल वास्तविक जो स्वरूप है वो प्रकट कर देते हैं। लेकिन मंदिर में हमारा भगवान के प्रति प्रेम क्यों होता है, ये प्रदक्षिणा करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए मन क्यों करता है, जपने के लिए उस समय गपशप करने को मन क्यों नहीं करता।
भय से, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, अगर मैं वहाँ पे गपशप करूँ तो लोग क्या बोलेंगे, किस तरह का है रे ये गंवार कहीं का। इसीलिए डर से हम लोग भक्ति करते हैं। और उस समय थोड़ा प्रेम भी आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सभी अरे वो इतना भक्ति करे मैं क्यों ना करूँ, कंपटीशन का मार्केट आ जाता है वहाँ पर। लेकिन जब अकेले रहेंगे तो उस समय ये नहीं आता। तो इस विषय में मेरे गुरु महाराज बोले थे एक बार, श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, कि तुम कितना उन्नत भक्त हो इसका पता तब चलेगा जब तुम अकेले में क्या कर रहे हो। ठीक है, एक उन्नत भक्त की पहचान होती है जब एकांत अवस्था में रहता, अकेले रहते हैं, उस समय उसका मेंटेलिटी कैसा है, स्पिरिचुअल या मटेरियल, उससे पता चलेगा। भीड़ में तो हर कोई शुद्ध भक्त गोविंदम आदि पुरुषम करके गाएगा, ठीक है, लेकिन रियलिटी उनका पता तब चलेगा जब वो अकेले रहें। तो जो भी है, यहाँ पे श्रीमद् भागवत की कथा परीक्षित महाराज को बोले कि हे परीक्षित महाराज, कि अगर कोई मनोनिवेश करके सम्मान पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा को सुनते हैं तो मोक्षदायिनी, अर्थात मोक्षदायक परमेश्वर के प्रति श्रद्धा क्या है, मोक्षदायक होता है। हम सब इस संसार में फंसे हुए हैं किसी न किसी कारणवश, तो फंसे रहना, बद्ध रहना और उससे छुटकारा पाना। तो परमेश्वर की कथा क्या है, भागवत कथा क्या है, उस बद्ध अवस्था से छुटकारा पाना। ठीक है, तो हे राजन, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि महापुरुषों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक है, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट है। तो बोले कि ये जो श्रीमद् भागवत की कथा, अर्थात भगवान के पवित्र नाम, भगवान की कथा, ये तीनों लोगों के लिए लाभदायक है। कौन? पहला, जो इस संसार से कुछ चाहता है, मेटेरियल हैप्पीनेस, भौतिक संपदाएं, भौतिक सुख सुविधाएं, कंफर्टेबल लाइफ। दूसरा, वैराग्य चाहते हो, मुझे ये सब कुछ भोगना नहीं, पूरी तरह से लीन हो जाना, लीन मतलब पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लीन होना है। हाँ, और तीसरा कि जो ऑलरेडी ज्ञानी बन चुके हैं कि क्या ये सब भोगेंगे, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, जिसको ज्ञान मिल चुका है, अनुभवी आत्मा, उसके लिए भी ये मतलब लाभदायक है। आवाज में डिस्टर्बेंस है प्रभु जी, हरे कृष्णा, साउंड इज टू मच, नॉट पॉसिबल टू स्टॉप। ओके ओके, तो परीक्षित महाराज को बोल रहे सुखदेव गोस्वामी कि हे महाराज, ऐसे दीर्घ जीवन से क्या लाभ, जिसे संसार में वर्षों तक अनुभवहीन बने रहकर गंवा दिया जाए। इससे तो अच्छा है कि पूर्ण चेतना का एक क्षण, क्योंकि इससे उसके परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। तो एक्चुअली ये मैं ओवरव्यू इसलिए दे रहा था कि आज का जो श्लोक है उस पॉइंट तक पहुंच सके कि एक्चुअली परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ऐसे दीर्घ जीवन से जैसे हम लोग देखते हैं, बहुत सारे पेड़ है जो 2000-3000 तक बचे रहते हैं। श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, लॉस एंजलिस में एक वृक्ष है जिसका उम्र है 5500। तो उतना जीने से लाभ क्या है? उससे तो अच्छा है कि चेतना का एक पल, अर्थात कृष्ण चेतना का एक पल ही काफ़ी है। सुखदेव गोस्वामी एग्जाम्पल दिए खट्टांग महाराज का, कि राजर्षि खट्टांग को जब ये सूचना दी गई कि उनकी आयु का केवल एक क्षण मुहूर्त शेष है, तो उन्होंने तुरंत अपने आप को समस्त भौतिक कार्यकलापों से मुक्त करके परम रक्षक भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण की। तो हम सबको भी ये चीज़ समझ लेना है कि हमारे पास अभी समय है तो इसको कृष्ण भक्ति में लगाना है। ये परम बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। लेकिन क्या करते हैं, मन जो है, मन हमारे लिए ऐसे काम करते कि अरे ठीक है करेंगे, थोड़ा और रुको ना, बेटे का शादी होने दो, वो तो अभी इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहे हैं, उनका शादी होने के बाद तो हम लोग पूरा वैराग्य जीवन जी सकते हैं।
तो मन जो है ना ऐसे शत्रुता अर्थात वो करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए हम लोग को हमारे जो पूर्व आचार्यों का दिया गया जो पदांक का अनुसरण करना है। आगे बोल रहे कि हे महाराज परीक्षित, अब आपकी आयु के और शेष 7 दिन है, अतः इस अवधि में आप उन समस्त अनुष्ठानों को संपन्न कर सकते हैं जो आपके अगले जीवन के परम कल्याण के लिए आवश्यक है। जरा देखिए, हमारे लिए तो पूरा जीवन पड़ा है, पता नहीं कितना दिन जिएंगे, 30 साल या 40 साल या 50 साल। अभी मेरा 30 साल उम्र है, 100 साल जीऊँगा या 60 साल जीऊँगा, अभी तो बहुत, तो कितना कुछ कर सकते लाइफ में अगर भगवान कृष्ण के लिए कुछ करना चाहे तो। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी की वाणी देखिए कि अभी आपका जीवन का ओनली शब्द यूज नहीं की, केवल शब्द यूज नहीं, आपके जीवन में अभी 7 दिन समय है, आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जरा सोचिए, तो जो आचार्यों की वाणी कितना फलदायी होते हैं, क्या प्रेरणा मिलते हैं। इसीलिए भागवत कथा सुनना चाहिए। भागवत कथा सुनने से मरा हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो सकते हैं, नया जीवन प्राप्त हो सकता है। जो हम लोग को पता है, ज्ञान वैराग्य, मर गए थे जीवित हो गए भागवत के माध्यम से। तो भागवत में कुछ कुछ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है, ऐसे ऐसे आचार्यों की वाणी है, उसको श्रवण करने से ही भक्ति ऑटोमेटिकली हृदय से उबलता रहेगा। ठीक है, तो मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंत काल में मृत्यु से तनिक भी भयभीत न हो, अपितु वो भौतिक शरीर से तथा उससे संबंधित सारी वस्तुओं एवं उसकी समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति तोड़ ले। लोग डरते हैं मृत्यु से कि पता नहीं क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, आने वाला पीढ़ी का क्या होगा, मैं गार्जियन के रूप में, अभिभावक के रूप में उनको गाइड करता हूँ, मैं नहीं रहूँगा तो वो तो अंधकार के गर्त में रहेंगे, उनके पास तो ज्ञान नहीं, वो तो मूर्ख है, क्या होगा रे बाबा। वो मृत्यु से डरते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे कि किसी भी व्यक्ति को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि मृत्यु होने से पहले आसक्ति को तोड़ लेना है। हमारे बहुत सारे आसक्ति है, सबके जीवन में आसक्ति है, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड। कुत्ता बिल्ली का भी अपने बच्चे के प्रति आसक्ति है, मनुष्यों का भी अपने समाज, अपने परिवार, अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्त, ये विभिन्न प्रकार से आसक्ति है। लेकिन इस आसक्ति को हम लोग को चेंज करना है, क्योंकि ये आसक्ति अगर चेंज नहीं करेंगे तो अगले जीवन में पुनः इसी लोक में हम लोग को भटक के आना पड़ेगा। कृष्ण आसक्ति से हम लोग कृष्ण के पास जाएंगे और इस संसार की आसक्ति से हम लोग पुनः इस जगत में लौट कर आएंगे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। तो मनुष्य को, जो उस दिन प्रभु जी क्लास में बताया, तुलसी गोविंद प्रभु जी, वो श्लोक था कि मनुष्य को घर छोड़ के आत्मसंयम का अभ्यास करना चाहिए, उसे तीर्थ स्थानों में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए और ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्थान में आसन जमाना चाहिए। अभी ये जो श्लोक है, ये वर्तमान में इसको आज की परिभाषा में समझना है। ये परीक्षित के समय क्या समय था? उस समय ना मोबाइल था, ना लैपटॉप था, ना गाड़ी घोड़ा था। घोड़ा था, गाड़ी नहीं था, मोटरसाइकिल नहीं था, एरोप्लेन नहीं था, दूसरा था। तो उस समय, तो हम लोग को आज के व्यू में सोचना, मनुष्य को घर छोड़ के आत्मसंयम का अभ्यास करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? श्रील प्रभुपाद को मेरे गुरु महाराज ने पूछा था कि क्या करेंगे, ऐसे में तो शास्त्रों में कहा गया है, महाभारत में 50 वनम व्रजेत, कि 50 साल के बाद व्यक्ति को वन चला जाना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि 50 वनम व्रजेत का अर्थ होता है, वन का अर्थ होता है वृंदावन, ठीक है, और वृंदावन का अर्थ होता है कृष्ण मंदिर। तो इस्कॉन मंदिर ही वृंदावन है। तो एक व्यक्ति को 50 साल की अवधि के बाद उनको घर में ही चिपके नहीं रहना चाहिए, बल्कि इस्कॉन सेंटर से कनेक्टेड होना चाहिए। 50 वनम व्रजेत, व्रजेत मतलब जाना, और वहाँ पे जाकर क्या करना है? उनको सेवा देना है। कैसा सेवा? फुल्ली डेडिकेट, कोई वेतन नहीं, जस्ट जो 2 रोटी 2 टाइम प्रसादम देंगे और प्रसादम को खा के वो जीवित रहना है, भक्ति करना है। अभी दूसरा प्रश्न है, गुरु महाराज और एक क्वेश्चन किया था, तो प्रभुपाद बताए कि हो सकता है किसी कारणवश अभी वानप्रस्थ का आश्रम नहीं बनाया गया,
हमारे इस्कॉन में ब्रह्मचारी आश्रम है, सन्यासी आश्रम है, लेकिन वानप्रस्थ का आश्रम अभी तक नहीं बनाया गया। तो व्यक्ति को घर में ही रहना है और घर से ही यातायात करना है मंदिर। तो ये है इसका रियल मीनिंग, जो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोले कि मनुष्य को घर छोड़ के आत्मसंयम का अभ्यास करना चाहिए। घर छोड़ना मतलब घर में ही रहिए, लेकिन पूर्णतया प्रभुपाद को दे दीजिए अपने लाइफ को। ठीक है, अगर पत्नी है तो पत्नी को साथ में लेकर, जैसे आप लोग कर रहे हैं, जैसे धृतराष्ट्र गांधारी किए थे। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोगों को भक्ति जीवन को करना है। जो साथ में आपका आश्रित है उसको भी साथ में लेना है। ऐसा नहीं कि उनको छोड़ के चलो बाबा माया है ये सब छोड़ देना, 50 साल हो गया अभी माया को त्याग देंगे, स्त्री माया है इसको छोड़ देते, नहीं। श्रीमद् भागवतम क्या कहता है कि वो पति नहीं जो अपनी पत्नी को इस भवचक्र से मुक्त करके भगवत धाम न ले जा सके। वो पिता नहीं जो अपने पुत्र को, अपने संतान को इस भवचक्र से मतलब मुक्त करके भगवत धाम न ले जा सके। वो गुरु नहीं, जननी न सस्सात, न वो माँ नहीं जिसकी कोख से जन्म लेके वो व्यक्ति पुनः भवचक्र में जुड़े रहे, बल्कि उनको भगवत धाम ले जाना है। तो पिता हो, माता हो, गुरु हो, पति हो, सबका कर्तव्य है जो उनके आश्रित है, आश्रित को भगवान से जुड़ना है। जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक वो हिंसा कर रहे। भगवत गीता के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोल रहे कि अगर आपको कुछ मिला है कृष्ण भक्ति और सामने वालों को आप नहीं दे रहे, तो इसका मतलब आप हिंसा कर रहे। हिंसा मतलब ऐसा नहीं कि तलवार लेके काटना, हिंसा मतलब जो चीज़ आपको प्राप्त हुआ है दूसरों को न देना, दैट इज कॉल्ड हिंसा। ठीक है, तो आपको भक्ति मिला है और पत्नी माया 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 नहीं, उनको भी आपको हेल्प करना है। आपकी माता पिता है, भाई बहन है, जो भी आपसे आपके आश्रित है, नॉट ओनली पत्नी, बहन हो, भाई हो, माता पिता हो, या कोई नौकर चाकर हो, कोई भी हो, अगर आपसे आश्रित है तो आपका परम कर्तव्य है उनको भगवत धाम ले जाना। इस संबंध में और एक घटना मुझे याद आया। हमारे यहाँ गोरमंडल भूमि में ही एक जगह विष्णुपुर, बंगाल में ही है। तो विष्णुपुर में एक राजा थे, राजा का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, चलिए बाद में बता देंगे। वो राजा इस प्रकार कि जितने सारे प्रजा थे 9 बजे तक सभी हरि नाम करेगा। याद ही नहीं आ रहा, माइंड में आ रहा, लेकिन शब्द वो राजा का नाम राजा, चलिए जब याद आ जाएगा बोल देंगे। बीरभव नो। तो राजा क्या करते थे कि 9 बजे तक सभी जप करेगा हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र। तो जितने सारे प्रजा है, जितने सारे नौकर चाकर है, मंत्री, एवरीथिंग, राज्यपाल, सभी बैठ के जप कर रहे हैं मंदिर में। मदन मोहन का विग्रह है। ठीक है, हम लोग जा सकते हैं वहाँ देखने के लिए। तो मंत्री बोले कि महाराज आज जप मप कुछ नहीं करते, क्योंकि दूसरे राज्य का राजा हमारे यहाँ पे अटैक करने के लिए आ रहे हैं, अर्थात हम लोग को छीन के हमारे धन संपत्ति हम लोग को पूरा कंगाल बना देंगे और ये राज्य को हड़प लेंगे। तो राजा बोले कि चुप रहो, अभी 9 बजे के बाद होगा जो हुआ होगा। ठीक है, अभी सभी जप करो। तो सभी जप करने लगे। महाराज गांव तक घुस गए। ठीक है, तो बोले कि तुम राजा हो या तुम मंत्री हो? बोले कि मैं मंत्री हूँ। तो तुम क्यों बात करते हो, बैठ जाओ और सिर्फ जप करो। तो सभी हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे। ठीक है, हे भगवान, मुझे याद नहीं है राजा कितने महान राजा है। हे कृष्ण। चलिए, तो उसके बाद बोले कि महाराज पहुंच गए, राजमहल तक इंटर किए। बोले कि 9 बजे से पहले कुछ काम नहीं, सिर्फ भजन साधन, सिर्फ हरि नाम जपेंगे। तो सभी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे। 9 बज गया, पार हो गया। तो क्या हुआ, तब तक घटना, वो लोग तो इंटर कर चुके थे राजमहल। तो जो मदन मोहन विग्रह है, अर्थात साक्षात भगवान, वो बंदूक लेके, कमान लेके जितने सारे लोग थे सबको मार गिराए, साक्षात भगवान। और इन लोगों को पता ही नहीं है क्या हो रहा है बाहर, सबको मार गिराए। तो जब
अभी तो सभी जब तो एक हॉल में बैठ के जब कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र, अभी वो सभी मंदिर में जाके थोड़ा भगवान को प्रणाम करेंगे, फिर सभी अपने अपने काम में लगेंगे। अभी सभी मंदिर में गया तो मंदिर में देखा कि बारूद का गंध आ रहा है। क्या ये तो अगरबत्ती का सेंट आना चाहिए, बारूद का गंध आ रहा है क्या? तो बाद में पता चला कि ये जो मदन मोहन ये सभी गुंडों को, मतलब बाकी जो परस्पर विरोधी थे उनको मार गिरा है। तो कृष्ण भजन करने से देखिए भक्त की किस प्रकार रक्षा होती है। प्रहलाद महाराज के जीवन में भी हम लोग देखिए कितना बार होलिका अर्थात श्रृंगिका हिरण्यकशिपु की बहन, उनको वरदान मिला था अग्निदेव से कि उनको अग्नि जला नहीं सकती, वरदान मिला था। तो जब प्रहलाद महाराज को मारने में असफल हो गए हिरण्यकशिपु, तो एक दिन चिंतित अवस्था में पड़ गए कि कैसे इसको मारूं। तब श्रृंगिका क्या बोले कि आप उसके लिए चिंता मत कीजिए, मुझे अग्निदेव का वरदान है, अग्नि मुझे जला नहीं सकती। एक काम करें, एक आयोजन करते, पूरे गांव वाले, पूरा राजमहल, पूरा देशवासी यहाँ पर आए और एक प्रोग्राम किया जाए। प्रोग्राम क्या कि मैं प्रहलाद को लेके अग्नि में प्रवेश करूँगी। तो बोले कि ठीक है। और उसी अवस्था में उनका प्लान क्या था, प्रहलाद महाराज को मारना। तो कयातु जो है प्रहलाद महाराज की माँ बोले कि नहीं, मैं अपने पुत्र को ऐसा नहीं करने दूंगी। बोले तब हिरण्यकशिपु उनको समझाए, देखिए बात ऐसा नहीं, ये तो एक प्रतियोगिता, ये तो क्या बोलते खेल है, आपके पुत्र का कुछ नहीं हो क्योंकि श्रृंगिका है उनके साथ में, लेकिन अंदर में दूसरा प्लान है प्रहलाद महाराज को मारने का। आप उसके लिए चिंता मत कीजिए। ये तो सभी लोग जैसे कुछ खेल होता नहीं, जैसे बेल, दो बेल आपस में लड़ते हैं, वो एक खेल होता है। और जैसे मुर्गी लड़ाई भी होता है, विभिन्न प्रकार का खेल होता है गांव घर में हम लोग देखे हैं। मुर्गा दोनों लड़ते हैं, एक मर जाते हैं, फिर ये वाला उनको लेके जाते हैं। तो इस प्रकार एक खेल है। प्रहलाद महाराज को श्रृंगिका अगर ले गए तो वो अग्नि उसे स्पर्श नहीं कर सकते। तो श्रृंगिका का प्लान क्या था, प्रहलाद महाराज को मारने का। तो प्रहलाद महाराज को लेके अग्नि दहक रही है, पूरा जल रही है। तो प्रहलाद महाराज का कोई डर नहीं है कि मुझे अग्नि में ले जाया जा रहा है या मुझे मारने का। उनके कोई नेगेटिव थॉट है ही नहीं। उनके थॉट है एकमात्र विष्णु भगवान। हमारे मन में दो प्रकार का थॉट आता है, एक है सकारात्मक, एक है नकारात्मक, एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव। लेकिन प्रहलाद महाराज के अंदर ना तो पॉजिटिव थॉट था ना नेगेटिव थॉट, उनके अंदर था भगवान कृष्ण। ठीक है। तो होलिका अर्थात श्रृंगिका उनको लेके गए, अंदर में बैठे, पूरा आग जल रही है, चार में बैठा है। तो प्रहलाद महाराज का काम क्या, बेकार तो बकवास तो करेंगे नहीं। पीसी बुआ आप क्या रोटी बनाते हैं क्या घर में, पिसा क्या खाते हैं? उनका तो ये सब बकवास करने का समय नहीं है। मेरा भाई क्या करते हो, कौन से क्लास में पढ़ते हैं, आह्लाद। उनका काम है एकमात्र भगवान का चिंतन, भगवान का नाम स्मरण। तो चलो उनको अग्नि में प्रवेश कराए। तो इतने सारे लोग देख रहे, मुझे तो हाँ देखो प्रहलाद महाराज मैं अभी तक जल नहीं रहा हूँ, आप लोग देखो मैं कितने महान हूँ। उनका तो ये भी भाव नहीं है। उनके अंदर भाव है जहाँ रहे तहाँ रहे, सिर्फ भगवान का नाम करे। तो अग्नि में भी प्रवेश कराए। प्रहलाद महाराज शुरू कर दिया अपना, भगवान हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, वो चालू कर दिया भगवान का नाम। और श्रृंगिका तो अहंकार के मारे मर रही है कि अब देखो 2 मिनट के बाद प्रहलाद का क्या हो रहा है। ठीक है, ये सब विष्णु पुराण में घटना वर्णन है। तो लक्ष्मी देवी भगवान विष्णु से प्रश्न कर रहे कि प्रभु ऐसी अवस्था में प्रहलाद महाराज तो मर जाएंगे, मेरा पुत्र का तो मृत्यु हो, क्योंकि अग्नि के अंदर प्रवेश किया है और वो तो अग्निदेव का वरदान है, वो तो बच जाएगी। तो भगवान विष्णु उनको बोले, लक्ष्मी को, लक्ष्मी कि अग्निदेव उसको वरदान इसलिए नहीं दिया था कि दूसरों को मारे। अग्निदेव उसको वरदान दिए थे अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए, लेकिन वो तो गलत उपयोग किया, वो तो दुरुपयोग कर रहे हैं। देखो 5 मिनट के अंदर क्या होता है। और 5 मिनट के अंदर वो मतलब श्रृंगिका बोले कि प्रहलाद तुम्हें कुछ भी नहीं हो रहा है। बोले कि नहीं माता, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई शीतल हिमालय का हिम मुझे शीतल शरीर में मत दे रहे, मुझे बहुत ठंडा ठंडा अनुभव हो रहा है। तो वो तो श्रृंगिका और कन्फ्यूजन में पड़ गई, साला इतना दहकती आग में
इनको अग्नि नहीं लग रहा है, इनको ताप नहीं लग रहा है, ये किस तरह का बच्चा है, किस मिट्टी का बना हुआ है, मरता ही नहीं, इस तरह वो फील कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार वो अभी उनका शरीर जलने लगा श्रृंगिका का, और जल के एकदम पूरी तरह से क्षार हो गई। हिरण्यकशिपु या श्रृंगिका का पतिदेव, उनका पुत्र सब देख रहे, कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि अग्नि के अंदर है। अभी श्रृंगिका उनको धकेल के प्रहलाद महाराज को नीचे गिरा थे, प्रहलाद कहाँ, कुछ बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि भगवान है उनके साथ। भगवान का नाम मीन्स भगवान, और भगवान जिसके साथ रहेंगे उसको तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो फिर हिरण्यकशिपु अपने हाथों के जादू से कुछ बारिश निकाला और उसको ठीक किया। तो बोले कि आजकल देवताओं भी बहुत धोखा दे रहे हैं, देवतागण भी बहुत धोखेबाज हो गए। पहले वरदान देते हैं कि तुम्हारा अग्नि बाल भी बांका नहीं करेंगे, अभी मेरी बहन की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो अग्निदेव, तो इस प्रकार तो उस समय आकाशवाणी हुआ कि हिरण्यकशिपु, बात अग्निदेव का दोष नहीं है, बात तुम्हारी बहन का। सदुपयोग और दुरुपयोग, सदुपयोग करेंगे तो चीज़, जैसे कोई पद में है, चाहे प्रधानमंत्री हो या कोई इस्कॉन का अच्छा मैनेजमेंट में हो, अगर वो सदुपयोग करे तो वो आराम से रह सकता है, अपनी भक्ति जीवन साधना एवरीथिंग विल बी गुड। थोड़ा सा गलती करेंगे तो उनको नीचे उतरना पड़ता है, ये प्रकृति का नियम है, ये सब जगह लागू होता है, चाहे राजा का हो या श्रृंगिका हो या होलिका का हो। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हर परिस्थिति में ना पॉजिटिव सोचते हैं, ना नकारात्मक, ना सकारात्मक, एकमात्र भगवान के बारे में चिंतन करता है। तो परीक्षित महाराज को इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी पूरा समझा रहे हैं कि मनुष्य इस प्रकार उपयुक्त विधि से आसन जमा कर मन की, अर्थात मन को 3 अक्षर ओम, अ उ म, 3 अक्षर ओम का उच्चारण करके श्वास विधि को नियमित करके मन को बस में करे, जिससे वह दिव्य बीज को नहीं भूले। अर्थात मंत्र, जैसे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र भी जप करते हैं, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र निकलता है लेकिन मन नहीं रहता उस नाम के एक एक अक्षर में। कृष्ण रोयाकार मो राम ह रे, ये तो कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता। थोड़ा थोड़ा होता है 4:30-5 बजे के प्रातकालीन अवस्था में 1-2 माला होता है, लेकिन पूरा 16 माला ये नाम अक्षर में मन निवेश नहीं होता। तो परीक्षित महाराज को बोले कि तुमको पूरा निवेश करना है अक्षर में। तो कितना डिफिकल्ट है, देखिए ये चीज़ कितना डिफिकल्ट है। तो धीरे धीरे जब मन उत्तरोत्तर आध्यात्मिक हो जाए तो उसे इंद्रिय कार्यों से खींच लिया जाए, विलग कर लिया जाए, इससे इंद्रियां बुद्धि द्वारा वशीभूत हो जाएंगी और इससे भौतिक कार्यकलापों पर लीन मन भी भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है और पूर्ण दिव्य भाव में स्थिर हो सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पे परीक्षित महाराज को पूरा फिलोसॉफी समझा दिए क्या करना है। तो देखिए, जो अच्छा शिष्य होता है ना, या गुड स्टूडेंट जो होता है ना, वो जिस प्रकार प्रश्न करेंगे, अगर गुरु भी ऐसा मिले तो उनको अच्छी तरह गाइड करेंगे। जैसे हम सबको अच्छे गुरु मिले हैं, अभी हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उसको पालन करें या ना करें। परीक्षित महाराज को अच्छा गुरु मिला था, वो अच्छा शिष्य, इसीलिए बोलते कि गुरु मिले लाख लाख, शिष्य ना मिले एक। गुरु तो हर जगह मिल जाता है, लेकिन शिष्य के अनुसार गुरु की पहचान होती है। वृक्ष तुम्हारे नाम की फले परिचय। एक पेड़ का परिचय क्या है? उनके फल से। फल कितना मीठा है या कड़वा है या क्या है, उससे परिचय होता है कि वृक्ष किस टाइप का है। तो एक शिष्य के द्वारा पता चलता है कि गुरुदेव कैसे हैं। तो परीक्षित महाराज को जैसे जैसे समझाए तो वो समझ रहे चीज़ को। तो आज के श्लोक में जो सुखदेव गोस्वामी बोले कि तत्पश्चात, ये सब करने के बाद, ऐसे में तो ओम का उदाहरण दिया कि ओम का जप करना चाहिए। तत्पश्चात क्या करना है? श्री विष्णु के पूर्ण शरीर की अवधारणा को हटाए बिना एक एक करके विष्णु के अंगों का ध्यान करना चाहिए। इस तरह मन समस्त इंद्रिय विषयों से मुक्त हो जाता है। जब हम लोग भगवान के विभिन्न अंगों का चिंतन करेंगे तो हमारे हृदय में जो इंद्रिय विषय है, इंद्रिय भोग करने की जो वासना है, उससे हम लोग मुक्त हो जाएंगे। तब चिंतन के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं रहेगी, क्योंकि भगवान विष्णु परम सत्य है। केवल मन, उन्हीं में हमारा पूर्ण रूप से मन रम जाता है। आज जो ये 19 नंबर श्लोक है, कितना इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट चीज़ सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताए कि अगर हमारे मन में अगर विष्णु रम जाए, अगर हमारे मन में अगर कृष्ण चिंतन हो तो बाकी का कोई ऑप्शन नहीं रहता। लेकिन मन में जब भगवान न रहे तब तो कोई दूसरा स्कोप आता है, तब तो कोई दूसरा चीज इंटर करता है। इसीलिए हे परीक्षित महाराज, तुमको भगवान विष्णु के अंग प्रत्यंग का ध्यान करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत उदाहरण दिए हैं कि व्यक्ति को ये जो ओम का जप है, इससे भी बेटर है अगर भगवान के मंदिर में जाके भगवान का विग्रह को दर्शन करें, क्योंकि ओम हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। अ उ म महेश्वर विष्णु ब्रह्मा, ये कॉन्सेंट्रेट नॉट पॉसिबल वर्तमान युग में। लेकिन जब हम लोग भगवान के पास जाते तब तो दिखते हैं, हाँ बंसी है, चरण कमल है, पगड़ी है, मयूर पंख है, भगवान का इस प्रकार हम लोग जब, तो वो तो कोई मूर्ति नहीं है ना। हो सकता हमारे में कमजोरी है कि ये पत्थर का बना है, लेकिन भगवान तो भगवान है। तो हम लोग उदाहरण देके समझ गए कि तीर कमान लेके जाके सब गुंडों को भगाया और वो हरि नाम जप कर रहे हैं। इसीलिए प्रभु जी बोले थे, एक महाराज बोले थे, भगवान श्री कृष्ण बोलते, जो लेंगे मेरा नाम मैं करूंगा उसका काम। ये सत्य है। ये सब एक एक उदाहरण अगर पूरा शास्त्रों को निचोड़ करके प्रस्तुत किया जाए तो हम लोग इसे देख सकते हैं। द्रौपदी ने नाम पुकारा था, भगवान आ गए। गजेंद्र ने नाम पुकारा था, भगवान आ गए। प्रहलाद महाराज ने नाम पुकारा था, भगवान आ गए। ध्रुव महाराज ने नाम किया था, भगवान आ गए। अम्बरीश महाराज कुछ नहीं किए, जस्ट भगवान का स्मरण किए तो नाम पुकारे, सुदर्शन चक्र आ गए। ठीक है। और भी इतिहास में ऐसे हजारों अनगिनत उदाहरण हैं। जो लेंगे मेरा नाम करूंगा मैं उसका काम, भगवान श्री कृष्ण। तो इससे एक चीज पता चला, अगर हम लोग हरिनाम को करते हैं सुंदर ढंग से, अच्छे तरीके से, तो हरिनाम हमारा काम। जैसे कल टॉक शो में यही एक प्रश्न आया था, एक प्रभु जी का प्रश्न आया था कि कभी कभी ऐसा परिस्थिति आता है कि हरिनाम भी काम में नहीं आता। जैसे मान लीजिए आप विपद अवस्था में जैसे पड़े हुए हैं, कहीं पर आप जा रहे हैं और बस में बहुत सारे लोग हैं और आप मरने वाले हैं, ऐसे हे प्रभु बचा लीजिए, नहीं बचे एक्सीडेंट हो ही गया, तो अरे हरिनाम का भी कुछ काम नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आया था, तो हमारे बंसी गोपीनाथ प्रभु जी उत्तर दिए कि देखिए शास्त्रों में या हमारे आचार्यों ने कहा है कि षडंग शरणागति, अर्थात भक्ति विनोद ठाकुर बोले हैं, षडंग शरणागति होइबे जाहार ताहार प्रार्थना सुनिबे नंद कुमार। ठीक है। जिसका पूरा शरणागति हो जाता है कृष्ण के प्रति, उनकी ही प्रार्थना भगवान सुनते हैं। ठीक है। तो शरणागति होगा, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल, एक मंत्री है, तो मंत्री के बहुत सारे असिस्टेंट है, उनका सेक्रेटरी है, तो सेक्रेटरी मंत्री का हर बात को मानते हैं। तो मंत्री जब बोले, जब से सेक्रेटरी क्या करते हैं, मंत्री का हर बात मानते हैं। तो सेक्रेटरी बोलेंगे सर आज हम लोग उस गांव में जाते हैं क्योंकि वहाँ पे विषम परिस्थिति है, वहाँ पे लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। आप अगर जाके वहाँ पे थोड़ा पदार्पण करें, थोड़ा सा एक कृपा दृष्टि दे, तो वहाँ पे चापाकल या नलकूप का आयोजन हो तो गांव उद्धार हो जाएगा। अरे नहीं, मेरा मीटिंग है यूएसए अमेरिका का, नहीं प्लीज़। तो जैसे उनका अपना काम है, मीटिंग है अमेरिका से या रसिया से मंत्री का, लेकिन ये जो व्यक्ति है उनका सेक्रेटरी, जो मंत्री का हर बात मानते हैं, जब सेक्रेटरी उनको रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ चलिए, नहीं तो गांव के लोग पूरा तालाब का पानी पी पी के, कुएं का गंदा पानी पी के मर जाएंगे एक जाके, तो उनकी बात मानेंगे कि नहीं? सेक्रेटरी की बात मानेंगे। और कोई दूसरा व्यक्ति जो ना मंत्री को जानते हैं, ना कोई परिचय है, ना उनके प्रति श्रद्धा है, वे मंत्री मेरे गांव में आना है, पानी की कमी है, तो क्या मंत्री आएगा? उनके बाप का गुलाम है मंत्री, नहीं आएंगे। तो जो हरे कृष्ण महान मंत्र भी दो टाइप का होता है,
हरे कृष्णा, अभी तक तो 1 रुपया भी नहीं आया रे बाबा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ये लोग इतने धनी बन रहे, हम भी तो 10 साल से हरि नाम कर रहे हैं, मेरा तो एक भी बिल्डिंग नहीं हुआ मायापुर में, हरे कृष्णा। ये हरि नाम बेकार है। एक इस तरह का चिंतन करने वाला व्यक्ति है। और एक चिंता है, प्रभु आप मुझे जो करे, आप मुझे गरीब बना के रखे या धनी बना के रखे, हर परिस्थिति में मैं आपको भूलूं ना, यही मेरा आपसे प्रार्थना है। इस संबंध में मुझे और एक घटना याद आया। शिव महापुराण की एक कथा है। एक भक्त था जिनका नाम है उपमन्यु, शिव भक्त। तो उपमन्यु और उनकी माँ इतनी गरीब कि उपमन्यु जीवन भर वो दूध नहीं पी पाए थे, क्योंकि गरीब है। माता के पास उतना खाने पीने का भी ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं था कि शरीर हिष्ट पुष्ट रहे और अपने बच्चे को दूध पान कराएं। तो बचपन से ही गरीबी झेले हैं। तो बचपन से जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, उसी प्रकार उपमन्यु भी भगवान शिव का भक्त था। तो क्या करते थे, जो कुछ पुराना घर होता है, खंडर जैसे, जो कोई नहीं रहता, तो वहाँ पे जाके कोई डिस्टर्ब ना करे, मिट्टी का वो शिवलिंग बनाते थे और वहाँ पे ओम नमः शिवाय इस प्रकार भगवान का नाम जपते थे, बहुत जप करते थे। तो जप करते करते तो विभिन्न रूप, इंद्र का तो सिंहासन हिलता है, हम सबको पता है, जब कोई जप करता है, जब कोई तपस्या करने लगता है। तो इंद्र आए उनके पास, बोले कि क्या चाहिए तुम्हें, मुझे बोलो, 10 लाख चाहिए दे दूंगा, अच्छा बिल्डिंग चाहिए दे दूंगा, गाड़ी घोड़ा जो चाहिए बोलिए। बोले कि प्लीज़ मुझे मत डिस्टर्ब कीजिए, मुझे भगवान शिव को प्राप्त करना है, मेरे जीवन का ही लक्ष्य है। तो इस प्रकार बचपन से वो करते करते उनकी माँ क्या करते थे, दूसरों के घर में बर्तन मांजती थी, या जो गाय भैंस उनको धोते थे, तालाब से पानी लाके उसको धोते थे। इस प्रकार उनका पूरा शरीर जो है गंदगी, और मतलब बहुत ही गरीबी अवस्था में, 3 टाइम खाने नहीं मिलता। इसलिए बच्चा भी अपनी माँ की दुख दुर्दशा को मतलब सहन नहीं कर पाते थे, इसीलिए सिर्फ वो भगवान शिव का नाम जपते थे। तो एक दिन की बात है, इस प्रकार तो बचपन से ही करते हैं, कम से कम 4-5 साल बहुत दिन से कर रहे हैं, ठीक है। बचपन से ही जब से उनको ज्ञान हुआ है कि भक्ति करना चाहिए, तो तब से वो कर रहे हैं। तो एक दिन एक ऐसा वक्त आया कि फिर से वो वहाँ पर शिवलिंग बनाए हैं, और मिट्टी का शिवलिंग, जब पानी आता तो ये हो जाता है, क्योंकि ऊपर में तो कोई छत नहीं है ना, खंडर वाला स्थान में जाके वो शिवलिंग बनाए, पानी आता है तो वो पूरा मिट्टी में मिल जाता है। फिर वो बनाते हैं, रोज़ बनाते हैं, फिर वन से पुष्प लाते हैं, फूल लाते हैं, इस प्रकार। तो एक दिन बहुत रो रहे, उनके आंसू ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा गंगा, मतलब गंगा नदी बन जाए, इतना रो रहे थे। शिव जी को आलिंगन करते, शिवलिंग को आलिंगन करते करते। तो ऐसे नाम जप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। तो अभी उधर कैलाश पर्वत में क्या हुआ, माता पार्वती, नारद मुनि, माता पार्वती तो अपने रूम में थे, तो जैसे ही आए नारद मुनि तो देखा कि सिंहासन पर शिव जी नहीं है। बोले कि कहाँ गए, तो पार्वती बोले कि मुझे भी कुछ बोल के नहीं गया, कौन से मार्केट गया या कलकत्ता गया, मुझे भी कुछ बोले। तो अभी नारद मुनि दिव्य दृष्टि से देखा कि कहाँ पर गए हैं, तो देख रहे हैं कि शिव जी इंद्र का रूप धारण करके उस उपमन्यु के पास आए, जो उपमन्यु बचपन से ही शिव भक्त, मतलब शिव भक्ति को पाने के लिए, शिव को पाने के लिए प्रयासरत थे। तो इंद्र के रूप में जाके वो उपमन्यु के पास आए। तो जैसे ही उपमन्यु उनकी तरफ देखा, बोले तू फिर आ गए। इंद्र, क्योंकि उनको थोड़ी पता कि भगवान शिव है, उनको लग रहा है इंद्र है जो डिस्टर्ब करने आ रहे कि स्वर्गलोक लो, ये करो। बोले तू फिर आ गए, तू बोला, क्योंकि उनको गुस्सा आ रहा है, क्योंकि भगवान की भक्ति में कोई बाधा है तो कितना ही बड़ा वो सम्मानीय व्यक्ति नहीं है, ठीक है। बोले तू फिर आ गए। फिर उन्होंने क्या किया, बोले कि अरे भाई बच्चे समझो, तुमको क्या चाहिए, मैं सब कुछ दे दूंगा,
तुम्हारे लिए जो तुम्हारी माँ को वहाँ पे स्वर्गलोक की रानी बना देंगे। वहाँ पे किसी भी तरह कोई काम धंधा कुछ, सिर्फ बैठ के रहेंगे, खाना पीना सब कुछ एवरीथिंग। मुझे ये सब स्वर्गिक सुख नहीं चाहिए, मुझे शिव चाहिए, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, गो अवे, आप यहाँ से भागो। तो अभी जो शिव है, इंद्र बन के आज जो आए हैं, वो फिर दीवार के पीछे छुप गए मतलब देख रहे हैं। तो ये ओम नमः शिवाय ये जप कर रहे, तो इस तरह देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर वो खड़ा है। वो भी नहीं जा रहे कि क्या करूँ, अभी जाऊँ या ना जाऊँ। और ये भी उनको पूरा मतलब जो पागल लोग क्या करते, जाओ 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 यहाँ से जाओ, ऐसे करते। लेकिन उपमन्यु पागल थोड़ी है, वो जस्ट मुंह में बोल ही सकते कि आप यहाँ से जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। फिर वो रम गए। तो ऐसे करते करते उनकी तरफ देखा, तो देखा वो खड़े हैं, अभी भी खड़े हैं। तो अभी क्या किया शिव जी, मतलब इंद्र, रियल शिव इंद्र के रूप में, उन्होंने क्या किया, ऐसे करके जो आकाश मंडल में जो सूर्य था, सूर्य को ढक दिया, अंधेरा हो गया। तो अभी पूरा बारिश होने लगा, फिर परीक्षा ले रहे हैं कि ये क्या करे। तो वो क्या कर रहे, अपना शरीर को न बचाकर वो जो शिवलिंग है उसको जाके आलिंगन करे, ताकि ये मेरे प्रभु को कुछ हानि ना पहुंचे। फिर अग्नि की वर्षा होने लगे, बल्कि हे शिव हो न हम कैसे रक्षा करेंगे। इस प्रकार वो बहुत कुछ उपमन्यु अपनी रक्षा करने के लिए फिर थक गए, फिर शिव को आलिंगन करके जो भी अग्नि मारे तो मारे, मर गए तो, लेकिन मेरे शिव जी शिवलिंग पर प्रभाव न, क्योंकि ये तो मिट्टी का बना है ना, ये तो कुछ भी हो सकता है, पत्थर का होने से ठीक है। तो ऐसे आलिंगन करके हैं जो भी है। तो अभी शिव जी बहुत ही प्रभावित हो गए, अभी उनका भी हृदय पिघल गया। कितना परीक्षा लो, छोटे बच्चे का, एक बच्चा इतना कष्ट कर रहे फिर भी शिव का नाम नहीं छोड़ रहे, इतना कुछ फैसिलिटी मिल रहा है कि स्वर्गलोक में जाने, तुम्हारा माँ भी उद्धार हो जाएंगे, लेकिन कुछ भी सबको एकमात्र शिव को पाने का। तो शिव जी क्या सोचा कि अभी तो मुझे अपना रियल स्वरूप दिखाना है। तो भगवान शिव अपना रूप प्रकट किए, और बच्चा बहुत रो रहे ऐसे, उनको पता कि अग्नि वर्षण हो रहा है, ठीक है। तो शिव जी अपना रियल स्वरूप में आ गए, ठीक है, और उनको मतलब चेतना कॉन्शियसनेस दे दिए। तो वो देखिए कि यार शिव जी तो इतना आनंदित हुआ, बोले कि मेरे जीवन का जो सर्वस्व सार था वो चीज़ मुझे प्राप्त हुआ। तब शिव जी उनको जैसे नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज को गोद में बैठाए थे, उसी प्रकार शिव जी बोले क्या हो मेरे पास, आलिंगन करूँ। बोले कि मैं योग्य कहाँ हूँ प्रभु आपके पास जाने का। बोले कि डोंट वरी, आप आओ। उसको आलिंगन किया जैसे एक पिता अपने पुत्र को आलिंगन करते हैं। फिर वो बोले कि तुम कितने त्यागी हो, मुझे प्राप्त करने के लिए तुमने क्या क्या न्यौछावर नहीं किया, स्वर्ग सुख और भी कितने जो प्राप्य वस्तु है पृथ्वी के प्राणी का, जो आपको कुछ भी नहीं लोभा, आप सिर्फ मुझे प्राप्त करने के लिए इतना त्यागे। ऐसे ही भक्त मुझे प्रिय है। ऐसे में तो शिव जी के बहुत सारे भौतिकतावादी भक्त हैं जो धन के लिए शिव पूजा करते हैं, सावन के महीने में पानी देता है और बाकी 11 महीना मीट मछली खाते हैं। लेकिन शिव जी को उस तरह का भक्त पसंद है, शिव जी को इस तरह का भक्त पसंद है। तो उपमन्यु को बोले कि यू आर सो डियर टू मी, आप मेरे कितने प्रिय भक्त हो। तो ऐसी अवस्था में नारद मुनि, पार्वती देवी और रियल इंद्र भी आ गए। तो इंद्र का चेहरा भी खिला खिला दिख रहा है। तो शिव जी उनको पूछे यारे तुम्हारा चेहरा इतना खिला खिला, इतना प्रसन्न मुद्रा में क्यों, जब मेरे पास कैलाश में बहुत तो टेंशन में था, अभी क्यों चेंज हुआ। बोले कि प्रभु जी मुझे डर था। बोले कि किस चीज़ का डर, क्योंकि आप भी और माता पार्वती भी बोलते थे कि उपमन्यु को स्वर्ग दे दो। तो अगर उनको स्वर्ग दे देंगे तो स्वर्ग का सिंहासन तो एक ही है, तो अगर उनको नया बैठाएंगे तो पुराना वाला तो हटेगा, ठीक। तो इसीलिए मैं कहाँ जाऊँ, तो इसीलिए मैं आपके पास अनुरोध लेके आया था। तो अभी तो पता चला कि ये तो मुझसे बहुत बड़े उन्नत भक्त हैं। तो इंद्र ने उनको भी आश्वासन दी विभिन्न प्रकार के। तो पार्वती देवी उनको चिर युवक के रूप में रहेंगे, वो कभी बूढ़ा नहीं बनेंगे, इसका वरदान दिए। और सेम टाइम में उनकी माँ, उनको थोड़ी पता है कि मेरे बेटे को शिव भगवान प्राप्त हुए। उनकी माँ भी इस तरह वन में बिखरती भटकती, रोती चिल्लाती, कहाँ मेरा बच्चा बोल के आए उस गुफा में, उस खंडर जगह में, और आके देखा कि भगवान शिव, पार्वती, इंद्र, नारद सब वहाँ पे उपस्थित थे। तो बोले कि वाह बेटा वाह, धन्य है मेरा पुत्र, आज मेरा कोक धन्य है।
मेरा गर्भ, जिस गर्भ से, जिस कोख से तुम्हारा जन्म हुआ, आज मैं खुद अपने आप को फील करी कि मैं एक माँ हूँ। जिस माँ की कोख से एक बच्चा जन्मा, जिन्होंने शिव दर्शन किया और उनके कारण मुझे भी शिव दर्शन करवाए, तो ऐसे पुत्र को, तो इस प्रकार अपनी माँ, उनकी माँ उपमन्यु को बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। तो प्रशंसा करते करते शिव जी, अभी भगवान शिव को उनकी माँ अपनी व्यथा सुनाए कि हे प्रभु, ये जो उपमन्यु है ये इतना दुखी बालक है, संसार में ऐसा दुखी बालक नहीं है। जीवन में जो ये जो शब्द है शास्त्रों में, जो सुख या आनंद, ये सुख या आनंद का इसका एक झलक भी नहीं मिला था इनको। जब ये छोटा था तो दूध के लिए तरसते थे, लेकिन मैं इनको दूध नहीं पिला पाया। तो ये सब कथा जब सुने, भगवान शिव का हृदय पूरी तरह से विगलित हो गया। जैसे कहाँ, जैसे गाना है ना, तू बूंद का प्यासा था समंदर दिया हमने, तो वैसे ही तो भगवान शिव ने क्या किया, जो बूंद बूंद के लिए, दूध के लिए तरस रहे, बोले कि मैं इनको क्षीर सागर दे रहा हूं। एक सागर दे दिया, जितना दूध पीना है पियो। और पार्वती देवी उनको क्षीर युवक का वरदान दिया। तो जरा सोचिए, हमारे जीवन में बहुत ऐसे घटनाएं आते हैं कि हम लोग को इमीडिएट नहीं मिलता। दूसरे बालक धनी परिवार में है, वो दूध पीते अपनी माँ का, लेकिन ये बच्चा दूध के लिए तरसते थे, लेकिन अभी क्या मिला, दूध का समंदर। तो कृष्ण भक्त, भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो इस तरह है। भगवान उनको इस तरह रिवार्ड देंगे, हम लोग को, हमारे पास अनुमान भी नहीं। मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज बोलते थे कि एक जीवन कृष्ण को दे दो और उसके बाद देखो क्या होता है, क्योंकि प्रभुपाद ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया था, वो फॉलो किए। अभी हम सबको बता रहे, सभी भक्तों को, एक जीवन कृष्ण को दे दो, फिर देखो क्या होता है। तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कृष्ण तुम्हें क्या रिवार्ड देंगे, क्या पुरस्कृत करेंगे। क्या वो उपमन्यु कभी अनुमान लगा सकते थे? 2 लीटर करके दूध आएंगे, ऐसा का अनुमान लगा सकते हैं? उनको क्या अनुमान था कि एक सागर देंगे, दूध का सागर, एक तालाब नहीं, कुआं भी नहीं, सागर। समझते कितनी मात्रा में दूध मिले, जिस दूध के लिए तरसते थे। तो भगवान की भक्ति ऐसा है। ध्रुव महाराज, एक छोटा सा एक चेयर नहीं मिला था उनको, चेयर के लिए ध्रुव लोक प्रदान किया भगवान विष्णु। तो जो भक्ति है ना, भगवान के प्रति की गया, देखिए शिव भी भगवान के ही एक रूप है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष जोगात, जैसे दही, दूध से दही बनता है, उसी प्रकार विष्णु से शिव बना। शिव कोई अलग वस्तु नहीं है, शिव भगवान विष्णु का ही एक रूप है, जिस भौतिक जगत को संचालन करने के भव के रूप में प्रसिद्ध है। भवलोक बोलते हैं इस संसार को। और इस संसार में जितने सारे कृष्ण भक्त बने हैं, सब पहले शिव भक्त था। शिव भक्त, शिव जब कृपा करते हैं, शिव और पार्वती, भव और भवानी, जब किसी के ऊपर जब कृपा होता तभी वो कृष्ण भक्त, महाप्रभु का भक्त बन पाता है, भगवान विष्णु का भक्त पाता। स्कूल गए बिना कोई पीएचडी नहीं कर पाता, कॉलेज गए बिना कोई यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकता। उसी प्रकार भगवान विष्णु की भक्ति, कृष्ण की भक्ति करने से पहले स्कूल, कॉलेज, पार्वती, दुर्गा, देवी देवता, ये शिव की भक्ति जरूरी है। विदाउट शिव भक्ति नोबडी कैन एंटर इनटू विष्णु भक्ति। विष्णु भक्ति में प्रवेश नहीं हो सकता। तो चलिए, बहुत हमारा समय सीमा भी, तो आज के श्लोक के माध्यम से हम लोग समझ गए कि भगवान का जो विग्रह है, जो परीक्षित महाराज को बोले कि अभी आपको ये सब छोड़ के या जो कुछ कर रहे कीजिए अगर समय है तो, लेकिन एटलीस्ट आपको भगवान का दिव्य रूप अर्थात विग्रह को दर्शन करना है, क्योंकि उसको दर्शन करने से सब तरह से मंगल होगा और तुम्हारा जीवन भक्तिमय होगा और तुम अंत में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करोगे। तो ये है हमारा आज का श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 19 नंबर श्लोक का। इस संबंध में अगर कोई भी रिलेटेड या आउटसाइड एनी क्वेश्चन और कमेंट आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है माता जी? यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके।